जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 17वां अध्याय सुनाएंगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय प्राप्ति। मैत्र जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिगापालादि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर भर्ता के आदेश अनुसार अपने पुत्रों से उपद्रव की शंका कर रही दिति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों का पैदा किया, जिनके जन्म के समय सभी लोगों को महान भयदायक अनेक उत्पात स्वर्ग भूमि और अंतरिक्ष में हुए। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगे, पीड़ा के हेतु धूमकेतु दिखाई देने लगे, बार बार झकोर देने वाली वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सहन करना बड़ा कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को अखड़ती हुई धूली और आकाश में बिखरे रही भयंकर आंधी आई। ऊंच अट्टहास करती हुई बिजलियों से युक्त घटाओं के समूह से आकाश में सूर्यादिक ग्रह अदृश्य हो गए। सर्वत्र और घोर अंधकार के प्रवेश करने के कारण थोड़ी भी जगह कहीं न दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, जिसके कारण उसके भीतर के जंतु क्षुब्ध हो उठे, मानो क्रोध हो समुद्र शोभ करने लगा। वापी कूप आदि के सहित नदियां क्षुब्ध हो गई एवं उनके कमल सूख गए। राहु ने गृहस्थ सूर्य और चंद्रमा में चारों ओर बार बार मंडल पड़ने लगे। मेघों के न होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गांव के बीच मुख से आग उगलते हुए सियार, उल्लू और सियारियों से सब भयंकर अमंगल में चित्कार करने लगी, जोर जोर से फेरी करने लगी। कुत्ते ऊपर मुख उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे अपनी कर्कश खुरों से पृथ्वी को खरोचते और जोर जोर से रेंगते हुए झुंड बनाकर दौड़ने लगे। उन गधों के शब्द से त्रस्त होकर पक्षीगण रोते हुए अपने घोंसलों से ऊपर उड़ने लगे। घोष तथा अरण्य में गाय भैंस आदि पशु मल मूत्र विसर्जन करने लगे। गौएं त्रस्त होने लगी और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीव की वर्षा करने लगे। देव पिता में प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पुण्य ग्रहों के दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर परस्पर टकराने लगे तथा वे सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार अन्य महोत्तत्वों को देखकर उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गई और प्रलय काल उपस्थित हो गया, ऐसा समझने लगी। वे आदि दैत्य आत्मप्रोष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से बड़े भारी 2 पर्वतपति के समान बढ़ने लगे। वे अपने स्वर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंदों से युक्त बाहु वाले वे दिशाओं को व्यक्त कर रहे थे। अपने पग पग में चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटिक किरणें की क्रांति से सूर्य से भी बढ़कर चमक रहे थे।
प्रजापति कश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्ययक्ष रखा। उन्हीं नामों से वे प्रजाओं में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बाहु से उदित तथा ब्रह्मदेव के वर के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों के साथ तीनों लोकों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्ययक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से प्रतिपक्षी को की खोज करते हुए स्वर्ग में गया। दूसरा वेगवान अपने पैर से स्वर्ण के नुपुरों को शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौर्य वीर्य और वर से उन्मत्त निरंकुश निर्भय उसे देखकर गुरुर से डरे सांपों के समान देवता लोग छिप गए। उस दैत्य ईश्वर ने अपने तेज से त्रिहोहित जानकर मत इंद्रादि के सहित सब देवगणों को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहां तहां उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे जिस प्रकार गुरुड़ को देखकर सब भागकर छिपने लगते हैं। इस प्रकार जब हिरण्ययक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने के योग्य न देखा तो वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा और उनका उपहास करता हुआ बोला, सुनता हूं कि तुम लोकपाल हो और बड़े बड़े योद्धाओं देवताओं और दानवों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है। अतः आओ आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरण्ययक्ष की यह कटु वाणी सुनकर वरुण जी को पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरण्ययक्ष, तुम तो युद्ध करते करते थक गए हैं। हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं। अब तुम्हारे जैसे योद्धा से नहीं लड़ सकते। विष्णु जी की अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।